दोस्तों ब्लॉगिंग एक बहुत रोजगारपरक विषय है। लाखों लोग भारत में ब्लॉगिंग करते हैं। अगर आपने भी नया ब्लॉग बनाया है और आप नहीं जानते हैं कि ब्लॉगिंग प्रोफेशनल तरीके से कैसे की जाती है, एक लाखों कमाने वाला ब्लॉग कैसे बनाया जाता है, क्या क्या चीज़ें उसमें ज़रूरी रहती हैं, ये चीज़ें ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत सरल है। आपको ज़रूरत है तो एक परफेक्ट गाइडेंस की, और वो गाइडेंस आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। इस वीडियो का एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा तो आपको पता चलेगा कि ब्लॉगिंग में आपको किन चीज़ों की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, जो आपके एक ब्लॉग को एक प्रोफेशनल ब्लॉग बना सकती हैं, जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। और इस जानकारी के लिए हमने अपने चैनल पे आमंत्रित किया है हिंदी टेकी के फाउंडर कृष्णा भारद्वाज। कृष्णा भारद्वाज पिछले 7 साल से ब्लॉगिंग के क्षेत्र में कार्यरत हैं और इनके बताने और समझाने के तरीके से आप समझ जाएंगे कि ये कौन है। तो दोस्तों ये वाला जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ब्लॉग तो बना लिया है, लेकिन वो ये कश्मकश में हैं कि कैसे भैया अब ट्रैफिक आएगा, कैसे आगे पोस्ट बनेंगी, कैसे लेआउट डिज़ाइन करना है, क्या लगाना है, मेन्यू बनाना है, साइट मैप लगाना है, क्या करना है, आखिर कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसे एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। हालांकि एडसेंस पे मैंने पहले भी एक वीडियो बना दिया है, तो इसमें मैं एडसेंस वगैरह के बारे में तो नहीं बताने वाला हूँ, पर क्या क्या आपको करना होगा बेसिक वो सब मैं बताने वाला हूँ। जैसे डिज़ाइन क्या होगा, लेखन कैसे करना है, आपको क्या क्या एलिमेंट हैं जो आपको अपने पेज में वेबसाइट पे लगाने हैं, क्या क्या चीज़ें आपको अपने ब्लॉग से अचीव करनी है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। अपने जो कॉम्पिटिटर हैं उनको कैसे जानना है, उनके बेस्ट कंटेंट को कैसे जानना है, ये सब लेखन के बारे में कुछ ज़रूरी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले के जो भी वीडियोज़ हैं और कुछ ज़रूरी लिंक्स हैं जैसे ब्लॉग बनाने के, जैसे जिन लोगों ने अभी तक ब्लॉग नहीं भी बनाया है तो उनके लिए लिंक मैं यहाँ नीचे दे दूँगा, या जो भी बातें इस वीडियो में मैं बताते जाऊँगा कि भैया ऐसे बनाना है, मेन्यू यहाँ बनाना है, ये कोड लगाना है, तो मैं जो भी इसमें बताते जाऊँगा इन सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेंगे। उन पे जाके आप भिन्न भिन्न वेबसाइटों के जो भी बेस्ट बता रही होंगी उन पे जाके आप सीख सकते हैं कैसे आपको मेन्यू बनाना है, कैसे आपको कौन सा कोड लगाना है, पुश नोटिफिकेशन कैसे लगाना है, सब कुछ मैं बताऊंगा। क्या क्या करना है वो भी आगे बताऊंगा। तो आपको अपने लेखन से हासिल क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा इसमें, और इंडेक्स कैसे कराना है वेबसाइट को, या क्या क्या करना है बेसिकली पूरा का पूरा। तो मैं पहले मान के चल रहा हूँ कि आपके पास एक ब्लॉग है, आपने ब्लॉग बना लिया है, बेसिक सा ब्लॉग आपने बना लिया है ब्लॉगर पे या वर्डप्रेस पे। तो अब क्या क्या चीज़ें, क्या एलिमेंट आपके पेज पे होना चाहिए, सबसे पहले ये डिस्कशन करेंगे, उसके बाद नीश, लेखन और बाकी सारी बातों के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ब्लॉग की डिज़ाइन से। तो ब्लॉग की डिज़ाइन आपको बहुत साधारण सी रखनी है, साफ़ सुथरी रखनी है, सिंपल सी रखनी है। ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा ठूंस दें आप यहाँ से वहाँ। क्या करते हैं हम लोग कि हम लोग समझते हैं कि होम पेज पे ही बंदा आएगा और यहीं से सारी जगह जाएगा, तो सारा कुछ उसके ऊपर हम लगा देते हैं। जितना मर्जी आए यहाँ से उठाओ लगा दो, वहाँ से उठाओ सब लगा दो होम पेज पे। तो उससे क्या होता है, आपका होम पेज जो है वो काफ़ी भारी भरकम सा हो जाता है, तो लोडिंग टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। जबकि यदि आपको मैं बताऊं कि ज़्यादातर जो विजिटर हैं वो आपकी सीधी पोस्ट पे आते हैं, वो होम पेज पे जाते भी नहीं। वो आपकी या तो मेन्यू से आपकी दूसरी पोस्ट पे जाएंगे, नहीं तो रिलेटेड पोस्ट में से ही वो घूम फिर के चले जाएंगे वापस। ऐसा बहुत ही कम होगा कि वो होम पेज पे भी जाके देखें। यदि आपका कंटेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है तो ज़रूर वो होम पेज पे जाएंगे, या कुछ विशेष है तो ज़रूर वो होम पेज पे जाएंगे, या आपके रेगुलर विजिटर हैं तो वो होम पेज पे जाएंगे। साइड बार में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा रीसेंट पोस्ट लगा सकते हैं, 5 से 6 रीसेंट पोस्ट लगा दीजिए, वो काफ़ी है। दूसरी बात, प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशंस के ये सब पेज ज़रूर बना लें। इन सब के जो लिंक हैं कैसे बनाना है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इसके बाद बहुत ज़्यादा रंगों का प्रयोग ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 रंगों का प्रयोग करें। और अगली बात कि HTTPS यानी कि SSL सर्टिफिकेट ज़रूर लगा लें। ब्लॉगर पे एकदम फ्री है, और बाकी अब तो सारी की सारी जितनी भी ये जो होस्टिंग कंपनीज़ हैं वो भी सारे SSL सर्टिफिकेट फ्री में देती हैं। तो SSL सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है, वो ज़रूर लगा लें। पुश नोटिफिकेशन ज़रूर लगा लें। पुश नोटिफिकेशन से क्या है कि आप जो विजिटर हैं, जब भी आपकी पोस्ट कोई पब्लिश होगी, उन विजिटर्स को, आपके जो कभी आए थे आपकी पोस्ट पे पढ़ने, उन्होंने यदि सब्सक्राइब किया होगा पुश नोटिफिकेशंस के लिए, तो आप उनको डायरेक्ट वापस लेके आ सकते हैं। यूज़र भी प्रेफर करता है पुश नोटिफिकेशंस को इसलिए क्योंकि उसमें उसको कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी पड़ती, जैसे कि नाम हुआ, ईमेल हुआ, ये सब कुछ नहीं डालना पड़ता। और पुश नोटिफिकेशन बेनिफिशियल इसलिए भी है क्योंकि वो डायरेक्ट यूज़र के मोबाइल फ़ोन्स या कंप्यूटर पे डायरेक्ट चले जाता है, तो जिससे उसको पता चल जाता है कि कुछ अपडेट हुआ है, वो डायरेक्ट वापस आते हैं यदि उनके मतलब की पोस्ट है तो।
अगला, आप गूगल एनालिटिक्स का कोड ज़रूर लगा लीजिए। इससे क्या होगा कि गूगल एनालिटिक्स से आपको पता चलता रहेगा आपकी कौन सी पोस्ट पे ट्रैफिक आ रहा है, कौन सी क्वेरी से आ रहा है, कितनी देर यूज़र रुक रहा है, कौन सा पेज स्लो चल रहा है, कौन सा पेज जो है फास्ट चल रहा है, कितने लोग वापस आए पिछले महीने से। मतलब ये सब कुछ आपको पता चलता रहेगा एनालिटिक्स से। एनालिटिक्स का कोड कैसे लगाना है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वो भी आप देख लीजिएगा। अब अगली बात पे चलते हैं। नीश और टॉपिक अगर चूज़ नहीं किया है तो एक वीडियो मैंने पहले बनाया था, वो जाके आप देख लीजिएगा बाद में, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। लेकिन उसके बारे में कुछ खास बातें कि आपको नीश वही चूज़ करना है जिस पे आप बेस्ट लिख सकें, जिस पे मतलब आपको नॉलेज है, खुद से जो दिल से आता है, आपके अंदर से आ रहा है, आप वो चूज़ कीजिए, उस पे लिखना शुरू कीजिए। धीरे धीरे आपकी जो राइटिंग है फिर डेवलप होने लगेगी। मतलब लिखना पहले शुरू कीजिए, जिसमें भी आपको नॉलेज है शुरू से बस शुरू कर दीजिए बस। अब आपको क्या करना है, अब जब नीश भी चूज़ कर लिया आपने तो आप टॉपिक की एक लिस्ट बनाइए। टॉपिक की लिस्ट किस तरह की बनानी है, तो टॉपिक की लिस्ट आपको शुरू ऐसे करनी है, क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, इस तरह के ये जो शब्द हैं अपने नीश के साथ जोड़िए, अपने टॉपिक्स के साथ जोड़िए और ऐसे बनाना शुरू करिए। कोई भी आपका नीश हो, चाहे फिटनेस हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, जैसे एसएससी की तैयारी कैसे करें, यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, इस तरह के बनाना शुरू कर दीजिए। कुछ क्वेश्चन आप बनाइए इस तरह के। अब इन क्वेश्चंस को लीजिए और गूगल पे सर्च कीजिए। सबसे पहले एक्सेल में इस तरह से रख लीजिए एक जगह और फिर इनको गूगल पे सर्च कीजिए। अब यहाँ पे जो टॉप 5 वेबसाइट्स आ रही हैं, टॉप 6 और 7 वेबसाइट्स आ रही हैं, इन सब के लिंक जो हैं आप अपने जो शीट है उस पर ही कॉपी कर लीजिए। एटलीस्ट 10 टॉपिक बनाइए, 10 के 5 6 7 जो भी लिंक आपको अच्छा लग रहा है, जिनका भी कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है वो उठा के रख लीजिए। इतना करने के बाद आपको इनको पढ़ना शुरू करना है और देखना है कि ये 5-6 टॉपिक इस क्वेरी को अच्छे से सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। आपको ढूंढना है इनमें कमी कहाँ है। जैसे कि मान लीजिए यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, इस पर ढेर सारी वेबसाइट होंगी, तो उन सबको जाके पढ़िए। मतलब जो 5-6 आपने चुनी है वो उनको जाके पढ़िए और मैं ढूंढने की कोशिश करिए कि कमी कहाँ है, क्या इन्होंने कमी छोड़ दी, क्या आपको अच्छे से समझ में नहीं आया। वो चीज़ आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए और देखिए कि इनमें वर्ड कितने हैं। सब में देखिए कि कितने वर्ड हैं, कितने लिंक हैं, वो सब जाके देखिए, कितनी इमेजेस हैं, ये भी कहीं पे नोट कर लीजिए। अब ये नोट करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपका काम बेहद आसान हो गया और आप चाहें तो अपने नीश के और भी कॉम्पिटिटर्स को ढूंढ सकते हैं। neelpatel.com पे जाके आप वहाँ पे अपना नीश सर्च कीजिए और वहाँ पे आपको ढेर सारे वो दिखा देगा, भैया इन वेबसाइट पे ये वेबसाइट रैंक कर रही हैं, इन कीवर्ड्स के लिए, इन क्वेरीज़ के लिए ये की वेबसाइट्स हैं, ये वो आपके कॉम्पिटिटर हो जाएंगे। आपको फिर से वही करना है कि उस क्वेरी के लिए वो 5-6 जो वेबसाइट्स हैं उनको जाके पढ़ना है, उनमें जाके कमियां ढूंढनी है और बस आपका काम बहुत आसान हो गया। अब बहुत आसान है, उन्होंने जो कमी छोड़ी है, मान लीजिए उनका जो पेज है उसमें मान लीजिए 3 आउटबाउंड लिंक हैं, एक्सटर्नल लिंक हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको 4 लगा देने हैं अथॉरिटी वेबसाइट्स के और सिमिलर नीश के अच्छे लिंक लगाने हैं। इंटरनल लिंकिंग अगर उसमें आप देख रहे हैं, इंटरनल उन्होंने लिंक कितने लगाए हैं, 2 या 3 लगाए हैं, आप 5 लगा दीजिए। मान लीजिए कि उन्होंने 1000 वर्ड में लिखा है, आप 1200-1400 वर्ड में लिख दीजिए। ध्यान रखिएगा कि जैसे 5-6 जो भी पोस्ट हैं उन 5-6 का एवरेज आप देख लीजिएगा कि कोई 1200 में लिख रहा है, 1300 में लिख रहा है, तो उन सबसे ज़्यादा आपको लिखना है, थोड़ा सा उन सबसे ज़्यादा अच्छी इमेजेस बनानी है, उन सबसे ज़्यादा अच्छा टाइटल लिखना है। तो ये सब जब आपने कर लिया तो समझ लीजिए आप बेस्ट हो जाएंगे और कुछ ही दिन में आप उस कंपटीशन को मात देने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगला चलिए चलते हैं, जो अपने कॉम्पिटिटर्स जान चुके, अपना नीश जान चुके, अपने जो नीश का बेस्ट कंटेंट है उसे भी आप जान चुके हैं। अब आपको क्या करना है, इतना करने के बाद आपको अपने जो टारगेटेड रीडर्स हैं उनको भी जानना है। अब मान लीजिए जब मैंने ब्लॉग शुरू किया कोई, तो मुझे सोचना है मैं ये लिख किसके लिए रहा हूँ। सबसे पहली बात, हम लोग ये बहुत गलती करते हैं, हम लोग सोचते ही नहीं है कि हम लोग ब्लॉग किसके लिए लिख रहे हैं। मान लीजिए कि कोई भी जब मैं ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ, कोई एजुकेशनल ब्लॉग, तो हम ऐसे ही लिखना शुरू कर देते हैं, भारत में एजुकेशन, और जो पल्ले पड़ा इधर से उधर से कुछ भी हाथ आया कि ये एजुकेशन की ये न्यूज़ आ गई तो वो डाल दी। इससे क्या होता है, हमसे कोई भी जुड़ता नहीं है। आपको एजुकेशन में भी टारगेट करना है। मान लीजिए एजुकेशन में आप इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं, तो उनकी एज भी आप सोच लीजिए इतनी रही होगी। तो
जब एज इतनी है तो सोच किस तरह की होगी, क्या कंटेंट उनको चाहिएगा, आप बेहतर डिसाइड कर पाएंगे। मान लीजिए आप उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों को क्या चाहिए, आप सोचिए, सेम मेंटेलिटी अपनी डेवलप कीजिए। कैसे? मान लीजिए मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा होता यदि, और मैं अगर कोई एग्ज़ाम दे रहा होता, मान लीजिए एसएससी का ही, तो मुझे क्या ज़रूरत होती, मुझे चाहिए होता है भाई मैथ की बहुत अच्छी ट्रिक्स मिल जाए मुझे कहीं से, या मुझे जीके की ट्रिक्स मिल जाए, या मुझे कोई ऐसी पीडीएफ डाउनलोड करने को मिल जाए जिसमें बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन हो, या कहीं ऐसे नोट्स मिल जाएँ जिनमें बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन किसी ने बनाया हो। तो मैं वही ढूंढूंगा ना। और वैसी सोच अगर लिखने वाले की होगी, वो मेरी सोच अगर समझ रहा होगा, तो वो उसी तरह के नोट्स बनाएगा। यानी कि वो वन लाइनर बना देगा, बेस्ट और क्विक रिवीजन नोट्स और ट्रिकी मैथ और इस तरह की बनाएगा, और या बनाएगा एडवांस मैथ्स की ट्रिक्स, इस तरह के ही वो बनाना शुरू कर देगा। यूपीएससी वालों के लिए भी इसी तरह के नोट्स बनाना शुरू करेगा, क्विक रिवीजन, और जो करंट अफेयर्स है उनका एनालिसिस बना देगा, या जिस्ट बना देगा, जो भी न्यूज़पेपर आते हैं उनकी। तो इस तरह से आप टारगेट कीजिए उनको, उन्हीं की तरह आप सोच बनाइए अपनी। लिखते वक्त 2-3 चीज़ों का और ध्यान रखना है आपको, कोई भी पूर्वाग्रह से आपको ग्रसित नहीं होना है, यानी कि ऐसा ना हो कि आपकी कोई सोच आपके लेखन पे हावी हो जाए। ओपन माइंड होके लिखिए, सब कुछ पढ़िए, सब तरफ से पढ़िए और फिर लिखिए, किसी एक तरफ आपका झुकाव नहीं होना चाहिए। दूसरी एक और बात, आप सोचते हैं कि अगर मैंने लिंक लगा दिया किसी दूसरी वेबसाइट का तो मेरा ट्रैफिक जो है दूसरी वेबसाइट पे चला जाएगा। वो तो भाई वैसे भी चला जाएगा, अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो वो दूसरी पे चले जाएगा। इंटरनेट ओपन है, गूगल पे सर्च करेगा, उसका कंटेंट अगर अच्छा है तो वैसे भी उस पर जाएगा। लेकिन यदि आप लिंक दे देते हैं तो आपके जो कंटेंट है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, गूगल उसे रिसोर्सफुल कंटेंट मान लेगा, आपकी रैंकिंग अच्छी हो जाएगी। तो इससे ना सिर्फ आपको फ़ायदा है, उसको भी फ़ायदा है, तो दोनों को फ़ायदा है। तो इसलिए मत कीजिए कि भैया उसको फ़ायदा हो जाए तो मैं ऐसा ना करूं, दोनों को फ़ायदा होने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है भाई। अगर आपके लिंक देने से उसे फ़ायदा हो रहा है लेकिन आपको भी फ़ायदा हो रहा है, आप नुकसान क्यों कर रहे हैं अपना। इंटरनल लिंकिंग भी बहुत ज़रूरी है। आप इंटरनल लिंकिंग जो करें सेम कैटेगरी में कोशिश करें कि सेम कैटेगरी की ही इंटरनल लिंकिंग हो। ऐसा ना हो कि दूसरी कैटेगरी की लिंकिंग आप किसी और में कर दें, ऐसा मत कीजिए। सेम कैटेगरी की लिंकिंग करेंगे तो आपकी जो वेबसाइट की अथॉरिटी है वो इम्प्रूव होगी। आप मतलब उस नीश में आप एक अथॉरिटी वेबसाइट के तौर पे स्थापित होना शुरू हो जाएंगे। एक और बात, आप लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं लेखन में। आप सोचते हैं कि मैं 1 घंटे में एक पोस्ट लिख दूं, डेली पोस्ट करूं, एक सुबह करूं, एक शाम करूं, और आप फटाफट लिखना शुरू कर देते हो। इसमें क्या होता है कि आपकी क्वालिटी कहीं खो जाती है। आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए, कोई भी आप बड़ी कंपनी जितनी भी उठा के देख लीजिए, 1-1 साल तक वो अपने प्रोडक्ट पे काम करते हैं। वो चाहें तो उसी प्रोडक्ट को वो लॉन्च कर सकते हैं 1 महीने बाद, लेकिन नहीं, वो उसकी टेस्टिंग पे पैसा खर्च करते हैं, वो उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा खर्च करते हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ को यूज़ करने के लिए देते हैं उसको 5-5, 6-6 महीने। क्यों ऐसा करते हैं? ताकि बेस्ट चीज़ लोगों तक जाए, ताकि उनकी इमेज बिल्डअप हो, ताकि लोग उन पर ट्रस्ट करें। आप भी ऐसा कीजिए। आप 3 से 4 दिन ले सकते हैं किसी अच्छी पोस्ट को लिखने में। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप फटाफट से 1 घंटे में पोस्ट लिखना है, कोई प्रेशर है, नहीं भाई ये तो रूल है कि 1 ही दिन में पोस्ट जो है बना के पब्लिश करनी है। ऐसा कोई भी रूल नहीं है। रूल ये है, याद रखिएगा, कि आपकी एक अच्छी पोस्ट आपकी 100 एवरेज पोस्ट से भी बेहतर है। 100 एवरेज पोस्ट लिखिए, आपकी 20 नंबर पे रैंक करती रहेंगी, क्या फ़ायदा होगा उनसे। लेकिन एक अच्छी पोस्ट आपने लिखी, चाहे 1 वीक लगा के आपने लिखी, और अगर वो नंबर 1 पे आ गई तो वो सारी आपने जो 100 लिखी हैं वो बेकार हैं उसके सामने। तो ये ध्यान रखिएगा। 4 दिन लगाइए, 5 दिन लगाइए, लेकिन सबसे बेस्ट लिखने की कोशिश कीजिए। लेखन से आपको ये 4 चीज़ें हासिल करनी है। क्या क्या हासिल करना है? पहला तो आपको हासिल करना है अपनी पहचान। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ये नहीं दिखाना कि आप कोई कंपनी है। लोग कंपनी पे ट्रस्ट नहीं करते, लोग लोगों पे ट्रस्ट करते हैं, आदमी पे ट्रस्ट करते हैं। आपने कभी देखा होगा कि जीवन बीमा वाले जो लोग आते हैं बीमा करने के लिए, तो लोग उनसे क्या कहते हैं, भैया देखो हमें आपके ऊपर ट्रस्ट है, पैसा हम आपको दे रहे हैं, हम कंपनी को नहीं दे रहे हैं। कंपनी पे लोगों का ट्रस्ट नहीं हो। कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए झूठ भी बोल सकती है, लेकिन जो लोगों का जो भरोसा होता है वो लोगों पे होता है। तो आप एक आदमी की तरह बिहेव करिए, कंपनी की तरह बिहेव मत करिए। ब्लॉगर कोई व्यक्ति होना चाहिए जो सामान्य बातचीत करे, सामान्य बातचीत की भाषा में ही लोगों को बात बताए।
नंबर 2, आपको भरोसा कायम करना है, मतलब भरोसा अपने ऊपर लोगों का कायम करवाना है। कैसे करवाना है? कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मत दीजिए जिस पे आपको खुद को भरोसा ना हो, सिर्फ इसलिए कि इस पे जो है ट्रैफिक आ रहा है, ये ट्रेंडिंग में है, ऐसा कुछ मत कीजिए। चीज़ों की सोर्स दीजिए। मान लीजिए किसी ने कोई बात बोली है तो उसकी सोर्स ज़रूर दे दीजिए। ये मत सोचिए कि यहाँ से ट्रैफिक दूसरे पे चले जाएगा। सोर्स देने से क्या होता है कि लोगों को आप पे भरोसा बढ़ जाता है। कैसे? आप मान लीजिए किसी को आप कोई बात बता रहे हैं, अपने दोस्त को कोई बात बताएं कि भैया देखो ये ऐसे हो रहा है, कि तुम्हें कैसे पता? तो आप बताइएगा कि देखो मैंने उस वाली वेबसाइट पे पढ़ा था, amarujala.com पे पढ़ा था। कि अच्छा दिखाओ, ये देखो। लोग वेबसाइट पे ट्रस्ट करते हैं, लोग लिंक पे ट्रस्ट करते हैं, लोग सोर्स पे ट्रस्ट करते हैं। आप विकीपीडिया कोई देख लीजिए, आप विकीपीडिया पे ट्रस्ट करते हैं ना, क्यों करते हैं? विकीपीडिया के नीचे जाके देखिए, इतनी सारी सोर्सेज होती हैं, उन्होंने इतनी सारी चीज़ों को पढ़ा होता है और वहाँ से वो जो कंटेंट है वो बनाया होता है। ढेर सारे जो मॉडरेटर्स होते हैं, जो लेखक होते हैं विकीपीडिया के, आप भी लिख सकते हैं उस पर, उन्होंने इतनी सारी सोर्सेज से पढ़ा होता है, इतनी सारी सोर्सेज से कंटेंट लिया होता है, तभी हम लोग भरोसा करते हैं। तभी गूगल भी ऐसे कंटेंट पे भरोसा कर। लोगों की ज़िंदगी में आपको कुछ कीमती जोड़ना है, यानी वैल्यू ऐड करनी है लाइफ में। कुछ ऐसी चीज़ बतानी है जिससे वो कुछ सीखें, जिससे उन्हें लगे अरे यार ये तो मुझे पता ही नहीं था, अरे यार यही तो मैं ढूंढ रहा था। इस तरह की कुछ चीज़ें, मतलब ये एक्सप्रेशन आ जाना चाहिए लोगों का। ऐसा कुछ आपको करना है, ऐसा कंटेंट बनाना है कि लोग पढ़ने के बाद कहें यार यही मैं ढूंढ रहा था, बिल्कुल ये तो मिल ही नहीं रही थी कहीं पे इन्फॉर्मेशन। ये बात बताई आपने। इस तरह लोगों की सोच आ जानी चाहिए। इतना अच्छा लिखना है आपको। लोगों को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट सबका यूज़ करना है। सारे पेजेस कैसे बनाने हैं इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वो भी जाके देख लीजिएगा। और रेगुलर बेसिस पे उन पे जाके अपने कंटेंट को शेयर कीजिए, लोगों को जोड़िए वहाँ पे। पुश नोटिफिकेशन कैसे लगाना है ये भी मैंने आपको पहले बता दिया था। ईमेल सब्सक्रिप्शन के लिए कैसे लगाना है वो भी मैंने आपको लिंक में दे रहा हूँ, तो जाके वो भी देख लीजिएगा, वो भी लगा लीजिएगा। तो कैसे भी करके आपको लोगों को जोड़ना है अपने आप से। एक तो अपने लेखन से, दूसरा आपको साधन देने के भैया इनसे हमसे जुड़ जाओ आप, तो लोग आपसे जुड़ेंगे। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है आपको सर्च इंजन में इंडेक्सिंग करानी है। क्या होता है शुरू में कि बहुत सारे ब्लॉगर की ये शिकायत रहती है कि मेरा ब्लॉग तो इंडेक्स ही नहीं हो रहा, इतना दिन हो गया। गूगल का ये कहना है कि कोई भी वो ब्लॉग जो कि अकेला खड़ा है, कोई उसका हाथ नहीं पकड़ रहा, कोई लिंक नहीं है, किसी से लिंक्ड नहीं है, जो उसको क्रॉल करने में गूगल को समय लगता है, उसको ढूंढने में समय लगता है। लेकिन वो ब्लॉग जल्दी क्रॉल और इंडेक्स हो जाते हैं जो कहीं ना कहीं किसी से जुड़े होते हैं। तो आपको करना क्या है कि अपने ब्लॉग को कहीं ना कहीं आपके ब्लॉग के लिंक शेयर करने हैं। जैसे क्या होगा कि गूगल जब उस वेबसाइट को क्रॉल करने आएगा तो वहाँ पे जब आपका लिंक देखेगा उसको फॉलो करके जल्दी से आपकी वेबसाइट को क्रॉल भी कर लेगा और इंडेक्स भी कर लेगा। इसके अलावा आपको सर्च कंसोल में भी अपनी वेबसाइट को ऐड करना है, ब्लॉग को ऐड करना है और साइट में भी सबमिट करना है। ये कैसे करना है इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। अब अगला और आखिरी आता है ब्लॉग से पैसे कमाना। पैसे कमाने के 2 साधन हैं जो बेस्ट हैं, बाकी सब ठीक ठाक हैं, ये 2 बेस्ट हैं। पहला, एड्स से आप अर्निंग कर सकते हैं, दूसरा एफिलिएट्स से आप अर्निंग कर सकते हैं। ध्यान रखने की बात यह है कि एड्स में गूगल एडसेंस बेस्ट है, आपको मिल जाए तो भाई बहुत बढ़िया, आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और एफिलिएट्स में अमेज़ॉन का एफिलिएट प्रोग्राम बहुत अच्छा है जिसमें किसी भी नीश में आपको प्रोडक्ट मिल जाते हैं। इन दोनों से आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। एफिलिएट में एक बात ध्यान रखने वाली है, एफिलिएट पे आप गूगल एडसेंस के भी एड्स लगा सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो एफिलिएट आपका जो कंटेंट है वो आपका पूरा कंटेंट होना चाहिए खुद का। ऐसा ना हो कि आप अमेज़ॉन से ही कॉपी पेस्ट करके लगा दें और उसमें लिंक हो और आप सोचें कि इस पर गूगल एडसेंस लग जाए या ये सर्च रैंकिंग में अच्छा करने लगे, वैसा नहीं होगा। आपको खुद से कंटेंट लिखना है। इस पे मैंने एक और वीडियो बना रखा था कि बिना एड्स के अर्निंग कैसे करनी है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वो भी आप जाके देख लीजिएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके काम आएगा और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कवर करने की कोशिश करी है। यदि कुछ रह गया हो तो फिर भी आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, अगले वीडियो में मैं ज़रूर उसे शामिल कर लूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और यदि कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। और यहाँ के अलावा आप hinditechie.com पे भी जाके प्रश्न पूछ सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।